जी अस्सलाम वालेकुम। ये जैसे कि आप देख रहे हैं एक बिल्कुल नए प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हैं। मैंने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग मैरून कलर चूज़ किया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने क्रोशा हुक इस्तेमाल किया है, ये इसका साइज़ है 3.5 मिलीमीटर। इसके अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये आपके सामने हैं। कटर है, मेजरिंग टेप और स्टिच मार्कर वगैरह। आइए जनाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें वही स्लिप नॉट और उसके बाद मैं यहाँ पर 50 चेन्स बना रही हूँ। आप अपनी पसंद अगर साइज़ के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बहरहाल मैंने जो साइज़ बनाया है वो 1.5 साल तक के बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग है। क्या मैंने यहाँ पे 50 चेन्स इसके लिए, इसकी जो लेग का पार्ट बनाना है उसके लिए मैं यहाँ पर 50 चेन्स ये बना। अब इस 50 चेन्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, इसमें बाल नहीं आना चाहिए इसके चेन्स में। ये इसको स्ट्रेट रख के इसके जो फर्स्ट चेन है उसके साथ हमें इसको अटैच करना है। बस ये ख्याल रहे कि चेन के दरमियान में कर्व या टर्न ना आ जाए, वरना फिर ये है कि वो शेप सही नहीं आएगी। नेक्स्ट इसको लास्ट चेन को हम स्टार्टिंग चेन के साथ स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। ये देखिए ये एक सर्कल बन गया। ये एक लेग का ये पार्ट है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 2 चेन्स करने हैं अपवर्ड जाने के लिए। 2 चेन्स करने के बाद अब हर एक स्टिच में से ये जो स्टार्टिंग आना है इसको मैं हमेशा साथ रखती हूँ ताकि ये इसके अंदर ही सिक्योर हो जाए। ठीक है, वरना ये बाद में फिर आपको अलग से टैपेस्ट्री नीडल की मदद से इसको अंदर करना पड़ता है। अब हर स्टिच में से एक हाफ डबल क्रोशिया यार्न ओवर, हाफ डबल क्रोशिया। ये स्टिच हाफ डबल क्रोशिया है। हर स्टिच में से एक हाफ डबल क्रोशिया। ये मुकम्मल होता है फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये हमारा सर्कल मुकम्मल हो चुका है। ये इसके लास्ट स्टिच है ऑलमोस्ट। ये अभी 1-2 स्टिच रहते हैं। ये लास्ट स्टिच है। अब हमें इसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ये देखिए जो स्टिच है उस स्टिच में इसके 2 लूप्स के नीचे से क्रोशा हुक को दाखिल करके स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको जोड़ लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरीके से 2 चेन्स बना के अपवर्ड जाएंगे और हर स्टिच में से फर्स्ट स्टिच में ये देखें अब 2 लूप्स के नीचे से हम स्टिच को उठाएंगे ये और हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें 2 लूप्स के नीचे से हमने उठाना है। और अगर आप समझते हैं कि हम चेन या स्टिच मिक्सअप ना कर दें या गलती ना हो जाए तो हम फर्स्ट स्टिच के ऊपर ये जहाँ पर हम इसको ज्वाइन करना है फर्स्ट स्टिच के ऊपर एक स्टिच मार्कर लगा लें तो वो एक सहूलत हो जाएगी कि हमें कहाँ पर आकर इसको रो को हमने कंप्लीट करना है और कहाँ पे स्लिप स्टिच बनाना है। बस बाकी ये इसी तरीके से ना डिक्रीज ना इंक्रीज, हर स्टिच में से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाकर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे।
मैं आपको पहले भी बताया कि ये मैं तकरीबन 1 से 1.5 साल की एज के बच्चे, 12 मंथ टू 18 मंथ्स के बच्चे के लिए ये बना रही हूँ साइज़। आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। अब बस हम इसको आगे यूं ही बढ़ाते रहेंगे तब तक जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। ये देखें, आपके सामने मैंने यहाँ से शुरू किया था और ये ऑलमोस्ट हमारी 29-30 रोज़ हमारी यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी हैं। और उसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट जितनी है साइज़ के हिसाब से वो मुकम्मल हो चुकी है। ये साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितना है। ये 9 इंचेस या 22 सेंटीमीटर। बड़ा बनाना है तो आप इसे ज़्यादा कर लें, छोटा बनाना है तो कम कर लें। भारत मैंने आपको बताया कि ये 12 मंथ से 18 मंथ तक के बच्चे के लिए साइज़ बिल्कुल सूटेबल है। इसको उसी तरीके से हम एंड करेंगे इस रो को। ये लास्ट स्टिच और यहाँ पर ये जो थर्ड है इसके ऊपर, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टिच है इसके ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। अब उसके बाद यहाँ पर हम ये इसी तरह से एक और हमें बनाना है। ये देखें, ये मुकम्मल हो चुका। ये दो जाहिर बात है 2 लेग्स के हिसाब से हमें इनको बनाना है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक हल्की सी लाइन जहाँ से हम ज्वाइनिंग करते हैं, हल्की सी लाइन जो नज़र आ रही है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। एक साइड का यान जहाँ पर एंड किया है उसको साथ ही रहने दें, कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये जो लाइन है उसको हम दरमियान में ले आए दोनों साइड की। ये देखें, जहाँ से हमने ज्वाइनिंग करनी है उन दोनों की वो लाइन अंदर की तरफ, ताकि बाहर वाला हिस्सा नीट और क्लीन नजर आए। हालांकि वो बहुत हल्की सी है लाइन, लेकिन ये है कि बाहर ये देखें, ये हल्की सी लाइन ये हम अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, दोनों हिस्सों को बराबर जोड़ लें। दोनों का साइज बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जाहिर बात है कि आप जितनी रोज उसमें बनाएंगे, एक में बनाएंगे, दूसरे में भी उतनी बनाएं। अब आ जाएं, इसी यान को हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और इन दोनों हिस्सों को सेंटर में से सिर्फ 7 स्टिचेस के साथ आपस में जोड़ना है। इसके सेंटर वाले पार्ट में बिल्कुल दोनों साइड के स्टिचेस को उठाएंगे, ये देखें, और दो लूप्स के अंदर से, ये देखें, ऊपर नीचे अच्छे तरीके से इस तरह से रखें। ये 2 लूप्स के नीचे से क्रोशिया को दाखिल किया और दूसरे हिस्से के भी स्टिच में से इसी तरीके से क्रोशिया हुक को दाखिल करके एक स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच, दोनों साइड के उसके क्रोशिया हुक से यान को दाखिल करेंगे और इस तरह से, ये देखें, स्लिप स्टिच की मदद से इनको आपस में जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 7 स्टिचेस की मदद से इस सेंटर पार्ट में आपस में ज्वाइनिंग की है। बस देखें कोई स्टिच मिस ना हो। ये ज्वाइनिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये लास्ट स्टिच 7th, ये देखें, ये आपके सामने मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है 7th स्टिच। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जिस तरह से हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया, ये बाहर की तरफ से बिल्कुल नीट सा नजर आएगा। अब उसके बाद जहाँ पर हमने ज्वाइनिंग मुकम्मल की है, उसके बाद अब इस हिस्से को आप खोल लें। अब ज्वाइनिंग ख़त्म, ये देखिए, ज्वाइनिंग ख़त्म। दोनों हिस्सों को अलग-अलग करें। अब नेक्स्ट पार्ट पे स्लिप स्टिच की मदद से आ जाएं एक हिस्से पर। उसके बाद जिस तरह से हम
बनाते चले आ रहे हैं इस पैटर्न को, इस डिज़ाइन को, इस स्टिच को, उसी तरीके से चेन 2 करने के बाद अपवर्ड जाएंगे और वही हाफ डबल क्रोशिया जैसे बना रहे हैं उस तरीके से हर एक स्टिच में से हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इस सारे हिस्से को इसी तरह से, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपको किस तरह से राउंड राउंड जैसे हमने लेग के हिस्से में बनाया है, अब हम लेग से ऊपर वाले हिस्से में भी इसी तरीके से इसको बनाते जाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखें, ये सेंटर से जुड़ चुके हैं और इस तरह से ये शेप हमारे सामने आ चुकी है। अब हम इस पूरे हिस्से पर, ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लेग पार्ट पे बना रहे थे, बिल्कुल उसी, यहाँ पे भी हम इसी तरह से स्ट्रेट लेकर आएंगे और यहाँ पर इसको हम जोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा ये देखें, ये मुकम्मल हो चुका है। इसमें अगर आप चाहें तो अगर हेल्दी बेबी है तो आप इसमें मज़ीद इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आकर दोनों साइड सर ऑलमोस्ट 1 इंच, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 इंच के करीब, 1 इंच या 1.5 इंच के करीब हिस्सा छोड़कर आप दोनों साइड पर 1 स्टिच मार्कर या निशान लगा लें। उसकी वजह यह है कि ये जो हिस्सा है इन दोनों के दरमियान में, यहाँ पे हमने कुछ डिक्रीज नहीं करना, इसलिए इसको अलहदा से, और बाकी हिस्सा जितना भी है इन सब में हमने 6 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। थ्री स्टिचेस हमने यहाँ पर बना के अपवर्ड गए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रहे हैं। पहले हाफ डबल क्रोशिया था, अब हम डबल, ये हम बॉर्डर बनाने के लिए काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम 3 चेन्स बनाकर अपवर्ड गए और उसके बाद अब डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये बॉर्डर के लिए। अब मैंने आपसे कहा था कि इस हिस्से में यहाँ पर 2 और इस हिस्से में 4 स्टिचेस हमने डिक्रीज करने हैं, यानी कम करने हैं हमने स्टिचेस। ठीक है, ये देखें, 1 स्टिच क्रोशिया हुक के ऊपर रह गया, अगले स्टिच में से इसी तरह से लेंगे, 1 लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रह गया, तो 1 स्टिच हमने यहाँ पर डिक्रीज किया। डिक्रीज करना बहुत आसान, डबल क्रोशिया या जैसे भी, इसमें बाकी तमाम हिस्से में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और ऑलमोस्ट हमें जो स्टिचेस हैं टोटल उनके हिसाब से 10 स्टिचेस का हम गैप, 9 से 10 स्टिचेस का ये दरमियान में जो गैप है ये आएगा और ये बैलेंस हो जाए। हमने बैलेंस खुद करना है। 4 स्टिचेस हम इस साइड पे डिक्रीज करेंगे और 2 स्टिचेस हम राइट साइड पे जो आपको हिस्सा दिखाया है उसमें हमने डिक्रीज करनी। अब यहाँ पे ये देखें, ऑलमोस्ट 9 या 10 स्टिचेस के बाद हमारे ये यहाँ पर 1 डिक्रीज ये और बाकी 3 इधर करने अब रह गए। अब ये सेकंड डिक्रीज हम यहाँ पे करेंगे। ये देखें, 1 लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें, फिर डबल क्रोशिया उठाएंगे, लेकिन 1 लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें और जब 3 लूप्स हो जाएं उन तीनों को एक साथ, बस इसी तरीके से हमने नेक्स्ट 9-10 स्टिचेस के बाद 1 स्टिच डिक्रीज करना है। लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पर हम डबल क्रोशिया स्टिच इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बॉर्डर के लिए है। ये 3rd डिक्रीज है, 1 लूप क्रोशिया हुक के ऊपर, 1 लूप क्रोशिया होगी, ये 3 लूप्स हो गए इन तीनों को एक साथ। अब बाकी उसी तरीके से डबल क्रोशिया स्टिच
हर स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया। अब बस एक ख्याल रहे कि दोनों लूप्स के नीचे से हमने क्रोशिया हुक को दाखिल करना है। ये लास्ट स्टिच है जो हम डिक्रीज करेंगे, ये 4th स्टिच है। ये देखें 3 लूप्स और इनको इकट्ठा कर लेंगे, ये डिक्रीज हो गया। इस तरह से इस हिस्से में हमारे 4 स्टिचेस डिक्रीज हो गए। अब सेंटर वाला जो सामने वाला हिस्सा है इसमें हमने कोई डिक्रीज नहीं करना, कोई इंक्रीज नहीं करना, वहाँ पर हम एज इट इज डबल क्रोशिया बनाते हुए इस स्टिच मार्कर तक पहुँचेंगे। इस हिस्से में कुछ भी नहीं डिक्रीज किया ना इंक्रीज किया, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 किए हैं। अब इस हिस्से में हमने ये जो छोटा हिस्सा रह गया है, इस हिस्से में हमने 2 स्टिचेस डिक्रीज कम करने हैं, 2 स्टिचेस हमने कम करने हैं। एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर, ये देखिए ये 3 लूप्स हो गए, इन तीनों को एक साथ, ठीक है। ये 5th हमारा स्टिच डिक्रीज हो गया। अब बाकी वही ऑलमोस्ट 9 to 10 जो है ना वो डबल क्रोशिया स्टिचेस। हर स्टिच के दोनों लूप्स के नीचे से स्टिच को उठाएंगे। ये लास्ट स्टिच है 6th, ये यहाँ पर हम फिर उसी तरह से डिक्रीज करेंगे। ये हमारी बॉर्डर की फर्स्ट रो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। ये देखिए ये जो इसका ऊपर वाला जो स्टिच है वहाँ पे इसकी स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइन करेंगे। ये यहाँ 2 लूप्स के नीचे से बस ख्याल रहे ये हमने इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। उसके बाद 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद अपवर्ड जाने के लिए, अब उसके बाद फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हमें बनाना है। ये हमने बॉर्डर बनाना है। अब इसमें कोई डिक्रीज कोई इंक्रीज नहीं होगा, बस इस चीज़ का ख्याल रहे। ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच है और एक फ्रंट पोस्ट, ये देखें डबल क्रोशिया स्टिच लेंगे। ये बैक पोस्ट और ये फ्रंट पोस्ट। ये इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट ये सारा बॉर्डर इसी तरीके से आप मुकम्मल करके यहाँ पर आएंगे। जब आप ये मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये जहाँ पे हमने ज्वाइनिंग किया है यहाँ पे स्टिच ज़रा सा बड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक ही स्टिच की तरह हम ट्रीट करेंगे। ये सिर्फ आपको बताना था थोड़ा सा। जहाँ पे नीचे वाली रो में हमने जो 2 स्टिचेस को इकट्ठा किया ना वहाँ पर, तो वो देखने में 2 नज़र आते हैं लेकिन एक्चुअली वो एक स्टिच है। तो उसको बस थोड़ा सा आपने एक स्टिच की तरह ट्रीट करेंगे और इस तरह से ये बॉर्डर की सेकेंड रो कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट रो में डबल क्रोशिया बनाया था, सेकेंड रो में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये हमने स्लिप स्टिच की मदद से ये जोड़ लिया। उसके बाद 1 2 3 अपवर्ड जाने के लिए, और अब बस जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और जो बैक पोस्ट है
उसको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 to 5 रोज बनाकर इस बॉर्डर को मुकम्मल किया है। आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये आप इसी तरीके से तब तक आगे बनाते रहें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बड़ा भी बना सकते हैं। ये ऑलमोस्ट मैंने 5 रोज का बॉर्डर बनाया है। यहाँ पर अब हम जान को कट कर देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर आपको नजर आ रही है हल्की सी लाइन, इसको हम इसको बैक साइड काउंट करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है। ये देखें लेफ्ट साइड का जो स्टिच मार्कर है वहां से हम दोबारा काम शुरू करेंगे। ये देखिए 1 चेन, और उसके बाद हर स्टिच में से एक एक स्लिप स्टिच इस तरीके से लें। थोड़ा सा खिंचाव होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए हाथ को। इस तरीके से ये जो बॉर्डर का ऊपर वाला हिस्सा है ये बिल्कुल नीट और एक्यूरेट बन जाएगा। एक स्टिच मार्कर से शुरू करके जब दूसरे वाले स्टिच, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लिप स्टिच बनाने का ये फायदा है कि ये ऊपर एक नीट से बॉर्डर का एंड हो जाएगा। अब आ जाए हमने यहाँ पर ये लास्ट 3-4 स्टिचेस हैं जिनको हम मुकम्मल कर रहे हैं स्लिप स्टिच की मदद से। एक स्टिच ये देखें, ये मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट बनाना है। किस तरीके से 1 2 चेन्स बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, जो बैक पोस्ट है उसके ऊपर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे स्टिच। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और जो सेंटर वाला स्टिच है जो उसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक, ये देखिए 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 6-7 तकरीबन स्टिचेस जो हैं ये हम बॉर्डर के बना रहे हैं। ये लास्ट स्टिच है हमारा इसका, ये बॉर्डर के इतने ही 6 या 7 स्टिचेस जो हैं ये हम बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जितने ये स्टिचेस हैं इन सब का ये देखें डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैक लूप में से, फ्रंट लूप को छोड़ देंगे। बस इस चीज़ का ये ख्याल रखना है। ये डबल क्रोशिया स्टिचेस बना रहे हैं। फर्स्ट 2 स्टिचेस हम कंबाइन करेंगे यानी डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट 2 स्टिचेस हम डिक्रीज करेंगे यहाँ पर, यहाँ तक, और लास्ट में भी एक डिक्रीज करेंगे। बाकी तमाम डबल क्रोशिया स्टिच लेकिन बैक लूप में से। ये देखिए सिर्फ एक डिक्रीज इधर है और एक डिक्रीज इस साइड पर बॉर्डर से पहले, ये यहाँ पर। डिक्रीज करने के बाद फिर उसी तरीके से हम बॉर्डर के 6 या 7 स्टिचेस जितने आपके
सूट करते हैं। एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा और जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें डबल क्रोशिया स्टिच। जो बैक पोस्ट वाला है उसमें डबल क्रोशिया स्टिच हमने बनाया है। आप चाहें तो इसको बैक पोस्ट भी बना सकते हैं। बहरहाल मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया और एक डबल क्रोशिया। उसके बाद टर्न करना है यहाँ से इस हिस्से को, तो चेन 2 और काम को पलट लें। अब यहाँ पे हमें ये जो फ्रंट पोस्ट, पिछली लाइन में जो फ्रंट पोस्ट का था उस स्टिच को हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच की तरह उठाएंगे और जो डबल क्रोशिया है उसको डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखें, ये पिछली लाइन का जो फ्रंट पोस्ट था वो इस रो पे हम बैक पोस्ट पे उठाएंगे। ये देखें, ये स्टिच जो डबल क्रोशिया चल रहा है उसको डबल क्रोशिया की तरह ही लेंगे। ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और उसके बाद हर स्टिच में से एक एक, अब हम दोनों लूप्स के नीचे से क्रोशिया को दाखिल करेंगे। अब इस रो पे हमने नो डिक्रीज नो इंक्रीज 6 स्टिचेस दोनों साइड्स पर बॉर्डर के होंगे और दरमियान में डबल क्रोशिया स्टिच होगा। ये सब और 2 लूप्स के नीचे से, अब 2 लूप्स के नीचे से ये देखें आप, ताकि आप क्लियर नजर आ सके। लेफ्ट साइड पे बॉर्डर है और ये दरमियान में डबल क्रोशिया स्टिचेस है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, जिस वक्त हम फ्रंट साइड पर आएंगे, अभी हमारी बैक रो चल रही है, जब हम यहाँ से वापस आएंगे, ये देखें, ये हम उसी तरीके से जो बॉर्डर का है स्टाइल वो आपने ख्याल रखना है। डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया और जो बैक पोस्ट है, ये देखें, ये वो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया स्टिच जो बॉर्डर के लिए। ये बॉर्डर वाला स्टाइल आपको समझ आ गया होगा कि दोनों साइड पर हम एक बॉर्डर की पट्टी बना रहे हैं। स्टिचेस कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिस तरीके से जितने स्टिचेस आप बॉर्डर के इस्तेमाल कर रहे हैं उतने ही हों। चेन 2 और काम को पलट लें। अब हम फ्रंट साइड पे आ गए। ये देखें, अब फ्रंट साइड पे ये इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया स्टिच। सिक्स स्टिचेस जो हैं वो हमारे दोनों साइड पे बॉर्डर के हैं। बॉर्डर के बाद जब भी फ्रंट साइड पर आएंगे 2 डबल क्रोशिया टुगेदर। ये देखें, एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही है और इस तरह से सेकेंड स्टिच में से भी डबल क्रोशिया लेंगे, लेकिन एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने देंगे और 3 लूप्स को हम एक साथ इकट्ठे करके एक स्टिच डिक्रीज करेंगे। बाकी उसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर जो सेंटर में है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि जिस वक्त भी हम अब इसके यहाँ पे एंड पे भी हम एक डिक्रीज करेंगे बॉर्डर से पहले। बाकी उसी तरह से ये ऑलमोस्ट मैंने 4 टाइम्स यहाँ पर दोनों साइड पर डिक्रीज किया है, 4 टाइम्स। जब हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या। ये देखें, ये हमारी 8 रोज इस हिस्से की मुकम्मल हो चुकी हैं और इसमें मैंने दोनों साइड पर हर बार फ्रंट साइड पर एक एक स्टिच डिक्रीज किया है। अब हम डिक्रीज छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। बस सिर्फ सिंपल दोनों साइड पे बॉर्डर और दरमियान में जो इतने स्टिचेस हैं उनको डबल क्रोशिया की तरह तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। आपको जितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ये मुकम्मल होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
ये हमारी रोज़ यहाँ तक मुकम्मल हो गई। जितना हमें चाहिए ये वाला हिस्सा वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद अब जो बॉर्डर हमने नीचे वाले हिस्से में बनाया था, सेम वही बॉर्डर अब ऊपर वाले हिस्से में भी हमने बनाना है। हमने 2 रोज उस बॉर्डर की बनानी। कि जैसे फ्रंट पोस्ट कर रहे हैं और बैक पोस्ट कर रहे हैं उसी तरीके से। अब ऊपर वाले हिस्से में जितने स्टिचेस रह गए हैं उनको इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के। अब यहाँ पे ये 4 स्टिच बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें बटन होल बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टिच को नहीं उठाएंगे, सिर्फ चेन 1 एक स्टिच स्किप कर देंगे, ये देखें सेंटर वाला, और नेक्स्ट स्टिच में से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अभी ये देखें, ये इस तरीके से ये बटन होल, ये देखें आपके सामने, ये हमें बन जाएगा और जो स्ट्रेप्स हैं उसके ऊपर बटन लग जाएगा और यहाँ पे ये बटन होल है। बाकी बॉर्डर उसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से जैसे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। ये यहाँ तक, यहाँ पे हम फिर बटन होल बनाएंगे लास्ट में 3 और 4 स्टिचेस से पहले। ये जैसे यहाँ पे बनाया है सेम इसी तरीके से, जब यहाँ पे 4 स्टिचेस रह गए तो उससे पहले ये एक स्टिच स्किप करेंगे, चेन 1 एक स्टिच स्किप किया और नेक्स्ट स्टिच में से हम स्टिच उठा लेंगे। इस तरीके से ये हमारा बटन होल बन जाएगा। चेन 2 काम को पलट लें। जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट उठाएंगे, जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट स्टिच की तरह उठाएंगे। ये देखिए, अब उसके बाद हमारे पास ये जो बटन होल के लिए जो चेन 1 बनाया था, अब उसमें से स्टिच को लेंगे। बस ये बताना मकसद था आपको, उसमें से स्टिच को लेंगे। इस तरह से हमारे स्टिचेस मुकम्मल हो जाएंगे। सिंपल हम डबल क्रोशिया की तरह उठाएंगे, ठीक है, और उसके बाद बाकी बॉर्डर उसी तरीके से। ये हम बैक साइड की तरफ से आ रहे हैं। ये देखें, ये बटन होल बन चुका है हमारा। ये जा रहे हैं यहाँ पर। जब हम यहाँ से फिर वापस आएंगे तो ये हमारा बॉर्डर मुकम्मल हो चुका होगा। फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। ये देखिए जनाब, ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ पर ये दोनों तरफ बटन होल, ये हमारा फ्रंट पार्ट इसका मुकम्मल हो चुका है। बस यहाँ पर हम इसको एंड करेंगे। ज्ञान को इसके अंदर से सिक्योर कर दें। ये हमारे हिस्से फ्रंट साइड मुकम्मल हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके बैक साइड पर हमें 2 स्टेप्स बनाने हैं।
थोड़ा सा यार्न छोड़ दिया है ताकि स्टिचिंग के काम आ सके। ठीक है, स्लिप नॉट, उसके बाद 5 चेन्स बनाए और क्रोशिया हुक से जो सेकंड स्टिच है ये अपवर्ड जाने के लिए, क्रोशिया हुक से जो सेकंड स्टिच है, ये टोटल 5 चेन्स है, उसमें से एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड, 2, 3 और ये लास्ट 4। सिर्फ 4 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस हमने बनाने हैं। उसके बाद चेन 1, अब यहाँ को यहाँ पे टाइट कर सकते हैं आप। चेन 1, काम को पलट लें और फर्स्ट स्टिच को छोड़ के सेकंड स्टिच, फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड स्टिच, 2 लूप्स के नीचे से क्रोशिया हुक को दाखिल करें और सिंगल क्रोशिया। ठीक, अब ये देखिए ये लास्ट स्टिच है, इसका ख्याल रहे कि ये भी 2 लूप्स के अंदर से क्रोशिया हुक को दाखिल करें। ये चेन 1 और काम को पलट लें, फर्स्ट स्टिच को छोड़ दें, फर्स्ट स्टिच को छोड़ दें, सेकंड स्टिच, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, ये थर्ड सिंगल क्रोशिया और ये लास्ट 4th। ये देखिए 2 लूप्स के नीचे से दाखिल करना है। बस ये ख्याल रहे, वरना ये है कि इसमें होल बन जाते हैं जो देखने में बहुत बुरे लगते हैं और नीट नज़र नहीं आता। बस ये स्टेप इसी तरीके से हमने आगे बढ़ाना है कि इसमें ख्याल रहे कि मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ इस तरीके से जो स्टेप है इसकी साइड्स स्ट्रेट आएंगी, ये दोनों साइड ये स्ट्रेट आएंगी। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाना है, बस इसी तरीके से। ये देखें, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ कितनी रखी है। ये ऑलमोस्ट मैंने 15 इंचेस या 38 सेंटीमीटर ये मैंने इसकी लेंथ बनाई है। इस तरीके से 2 तैयार कर लें। ये 2 स्टेप्स आपने तैयार करनी है। इसका एंड मैं थोड़ा सा कर्व करके बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ बंद कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा कर्व किया है। चेन बंद करके काम को पलट लिया, सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल। अब ये लास्ट में जो 2 हैं इनको हमने कंबाइन करना है। ये देखें इन दोनों को, चेन 1, काम को पलट लें। अब ये 2 स्टिचेस रह गए, इन दोनों को एक साथ इस तरह से, बस और कुछ नहीं। आप ना करना चाहें तब भी ठीक है। अब इस तरह से एक राउंड सी शेप बन जाएगी जो देखने में ज़रा अच्छी लगती है, और कुछ नहीं। बस यहाँ पर हम इस स्टेप को कट करते हैं और इस धागे को अंदर सिक्योर कर देंगे। इस हिस्से में सिक्योर कर देंगे। दूसरा वाला थ्रेड हमने बचाया हुआ है, वो हमने बैक साइड के साथ उसकी सिलाई करनी है, उसको सीना है। तो उसके लिए हमने जो स्टार्टिंग में जो धागा था इसलिए लंबा छोड़ा था ताकि उसको उसके साथ स्टिच कर सके। इस तरह से 2 स्टेप्स तैयार कर लें। ये देखिए, अब आ जाए यहाँ पर। इसके बैक साइड पे हमने ऑलमोस्ट दोनों साइड से तकरीबन ये स्टिच मार्कर से मार्क कर दिया है और इसको इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर सिलाई करेंगे और जहाँ पे हमारे ये क्रॉस हो रहा है वहाँ पर भी हम इसको आपस में जोड़ देंगे। अब आ जाए ये यहाँ पर, हमें इसके लिए जो लेग्स का जहाँ पे स्टार्ट है वहाँ पे बॉर्डर हमने नहीं बनाया था। चाहे तो हम पहले शुरू में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू में नहीं बनाया, इसको अब एंड पे। यहाँ पे मैं
स्टिचेस को आपस में, ये देखें, गौर से देखें, 2 स्टिचेस को मैं कंबाइन कर रही हूँ, 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस एक सिंगल क्रोशिया, ये अलग-अलग से हैं। उसके बाद 2 स्टिचेस के बाद ये देखें लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही है, नेक्स्ट स्टिच से भी इसी तरह से उठा के उन तीनों लूप्स को एक साथ, इस तरीके से ये एक स्टिच डिक्रीज हो जाएगा। 2 सिंगल क्रोशिया अलग-अलग बनाएंगे, ये देखें एक, फिर उसके बाद नेक्स्ट, और फिर उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, ये देखें एक लूप ऊपर ही है, और नेक्स्ट में से स्टिच को उठा के 3 लूप्स को एक साथ यूं। तो हम हर 2 स्टिच के बाद एक सिंगल क्रोशिया स्टिच डिक्रीज करते जाएंगे। ये एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही है, नेक्स्ट में से स्टिच को उठाएंगे और 3 लूप्स इनको एक साथ कर रहे हैं। बस इस तरीके से मैंने आपको कहा है कि 2 स्टिचेस के बाद एक स्टिच डिक्रीज होगा। ये मुकम्मल हो जाए, उसके बाद ये लास्ट, ये इसको यहाँ पर हम स्लिप स्टिच की मदद से आपस में जोड़ दें। ये यहाँ पे हमारे स्टिचेस डिक्रीज, ये देखें उसकी शेप बॉर्डर की बन गई। अब उसके बाद जब डिक्रीज हो जाने के बाद चेन 3 और हर स्टिच में से एक डबल क्रोशिया, और ये फिर उसके बाद जब डबल क्रोशिया एक रो बन जाएगी तो उसके बाद ये वही बॉर्डर है जो हमने बाकी जगहों पे बनाया है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये हमने बॉर्डर के लिए डबल क्रोशिया स्टिच, लेकिन फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट, एक स्टिच फ्रंट पोस्ट, एक स्टिच बैक पोस्ट। ये इसी तरीके से हमने दोनों लेग्स के पार्ट को इस तरह से मुकम्मल करना है। ये देखें आपके सामने ये मुकम्मल हो चुका है। वही बॉर्डर जो ऊपर बनाया था, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, वही यहाँ पे सिंगल क्रोशिया रो जिसमें हमने डिक्रीज किए स्टिचेस को। उसके बाद ये 2 रोज जो हैं, 2 से 3 रोज जो हैं वो हमने बॉर्डर की यहाँ पर भी बनाई है। अब शेप बन गई। ये देखें आपके सामने ये सारा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अब ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि बैक साइड से इसको स्टिच कर लें और दोनों को जो क्रॉस जहाँ से हो रहा है वहाँ पर भी आपस में स्टिच कर लें। ठीक है, यहाँ से जोड़ने के बाद इन दोनों हिस्सों को भी हम आपस में यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये जो स्टेप्स हैं इनके ऊपर बटन्स लग जाएंगे और ये मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा या अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी। हाँ, ये चीज़ ख्याल रहे बटन लगाने स्टेप पे, अगर छोटा हिस्सा बनाना है तो करीब कर लें, अगर बड़ा तो स्टेप के लास्ट में लगा लें बटन। इस तरीके से ये देखिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आप इसको एंजॉय करें, बनाएं अपने बच्चों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोजेक्ट समझ भी आया होगा, पसंद भी आया। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें अगर कोई चीज़ शामिल करना चाहते हैं।